हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुकरा मेकर। तो आज हम देखने वाले एक और नया आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ भी आपका एक एसएमई प्लेटफॉर्म का आईपीओ होने वाला है। तो फटाफट से इस आईपीओ के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि कंपनी का नाम है मार्क्स एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी है जो बेसिकली आपका एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड मतलब कि जैसा कि आपने अपने आसपास में इसके जनरेटर्स वगैरह भी देखे होंगे, या फिर सुधीर का आपने जनरेटर काफी जगह पे देखा होगा। काफी स्कूल्स कॉलेज वगैरह में भी दिख जाते हैं, वो काफी पब्लिक प्राइवेट जगह पे भी दिखती हैं वो। तो वैसा टाइप का ये जनरेटर प्रोवाइड करती हैं। और बेसिकली ये डीजल जनरेटर होती हैं, डीजी सेट्स होती हैं। ये बेसिकली जो है, ये कंपनी किस चीज के बिजनेस में इंगेज है, तो ये उसके ट्रेडिंग करती है, डीलिंग करती है, असेंबलिंग करती है, सेल करती है, इंस्टॉल करती है, टेस्ट करती है वो सारे जनरेटर का जो, और डिजिटल जनरेटर सेट्स वगैरह भी। उसके अलावा ये जो है बेसिकली इंडिया में इसके जो वर्टिकल्स हैं, ये बेसिकली ट्रेडिंग, असेंबली, सेलिंग ऑफ डिजिटल डीजल जनरेटर सेट्स एंड एंसिलरी प्रोडक्ट्स। उसके रिलेटेड जो उसमें जो छोटे मोटे पार्ट्स वार्ट्स लगते हैं, ये सारी चीजें भी बेचती खरीद वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें भी ट्रेड करती है। उसके अलावा ये कमर्शियल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स भी बेचती है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो कंपनी है जो बेसिकली ये engaged in the purchase of diesel engines or alternators and other parts for the from the supplier, and assembling the diesel generator sets and selling those diesel generators and the same spare parts of the DG sets in the domestic। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो डीजल इंजन के जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, ये पहले दूसरे जगह से खरीदती है सप्लायर से, और फिर उसको असेंबल वगैरह करके ये इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। उसके अलावा ये जो कंपनी है बेसिकली ऑटो स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी महाराष्ट्र में सेल करती है। महाराष्ट्र में ये डीजल इंजन के अलावा ये ऑटो स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी सेल करती है। ये जो बेसिकली है आपका कह सकते हैं मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम कुछ अफ्रीका में भी, मतलब इंडिया के अलावा बेसिकली अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में भी ये अपनी सर्विसेज मतलब अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके अलावा ये पुणे और महाराष्ट्र में इनकी असेंबलिंग फैसिलिटी, मतलब जो फैक्ट्री है जहाँ पे ये असेंबल करके बना के बेचते हैं, वो सारी चीजें इनकी जो महाराष्ट्र में है इनकी फैक्ट्री है। उसके अलावा ये हमारे पास फाइनेंशियल्स की देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स हमारे पास में 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 2021-22, 2020-21 और 2022। तो ये जो फिगर्स है ये हमारे पास लैक्स में दिए हुए। तो फटाफट से टोटल एसेट्स देख लेते हैं। टोटल एसेट्स कंपनी के पास में 2020 के एंड में 42 करोड़ 30 लाख की थी। फिर ये 2021 में 41 करोड़ 14 लाख की हुई। फिर ये 35 करोड़ 86 लाख की हुई 2022 में। तो ये आप देख सकते हैं ये बढ़ा है, बट 2022 में थोड़ा सा टोटल एसेट्स में गिराव आया है, 42 करोड़ से 41 करोड़, 41 करोड़ से फिर 36 करोड़। तो ये थोड़ा सा गिरा हुआ है 5-6 करोड़ का। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पहले 43 करोड़ था 2020 में, फिर 21 करोड़ हुआ करीब करीब 2021 में, फिर ये 2022 में ये हुआ 28 करोड़ 24 लाख। तो रेवेन्यू में थोड़ा सा बढ़ा ही है, 20 करोड़ से 28 करोड़, तो 8 करोड़ का बढ़ा ही है। बट वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें अगर, तो 2020 में ये 1 करोड़ 68 लाख के प्रॉफिट पे थे। फिर 2021 में ये लॉस में चले गए, मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और थोड़े से 80,000 की ये लॉस में भी चले गए। 2022 में फिर से ये 51 लाख के प्रॉफिट पे आ गए। ये 2021 में आप कह सकते हो उस समय कोरोना की वजह से इनके जो बिजनेस है थोड़ा सा चौपट हो गया। अब जैसे बहुत सारी चीजें थी जो बंद पड़ गई थी, अब जैसे स्कूल कॉलेज हो गए जहाँ पे इनके जनरेटर्स वगैरह चलते हैं, मेरे हिसाब से उस चक्कर में इनके सेल वेल हुई नहीं, कि क्या ही कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली करना नहीं चाहता जब सारी चीजें बंद हो, उनके बिजनेस नहीं चल रहा होता। तो फटाफट से इसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर लूँ कि ये कंपनी का मतलब आईपीओ लाने के पैसे से वो क्या क्या करने वाली है, तो ये आपका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है ये उस पैसे से कुछ इनके बोरिंग्स वगैरह हैं, ये इसके रीपेमेंट और प्रीपेमेंट कर देंगे। जो भी बोरिंग्स है उसके पेमेंट करेंगे। उसके अलावा ये जनरल कॉर्पोरेट प्रोफिट्स को भी मीट करने वाले हैं। इस आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ की जो डिटेल्स है, ये आईपीओ की फेस वैल्यू जो है 10 रुपए पर शेयर रखा गया है, और आईपीओ प्राइस 20 रुपए पर शेयर रखा गया है। तो ठीक ठाक रेंज पे है प्राइस के। और इसकी जो लॉट साइज है, एक लॉट में आपको 6000 शेयर्स मिलने वाले हैं। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं। 20 रुपए शेयर प्राइस है आईपीओ का, और एक लॉट में अगर 6000 शेयर्स हैं तो 20 इंटू 6000, ये करीब करीब 1,20,000 रुपए बनते हैं। तो मतलब आप रिटेल कैटेगरी में लगाने के लिए आपके पास में मिनिमम एक लॉट 1,20,000 रुपए होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। आईपीओ का जो साइज है, इशू साइज, ये टोटल 4 करोड़ का बस आईपीओ है, जिसमें 19,98,000 शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते दिखेगा, और इसमें 50% एचएनआई और 50% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। ये जो बेसिकली टोटल 4 करोड़ का जो आईपीओ साइज है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाला है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ये मिस्टर सौरभ साहब
बताया गया कंपनी का प्रमोटर, इनकी होल्डिंग जो है प्रमोटर ग्रुप की ये पूरी 100% कंपनी के पास ही थी आईपीओ आने से पहले तक। जैसे ही आईपीओ आ जाएगा वैसे ये 71.19% रह जाएगा। आईपीओ के आने के बाद ये 19,98,000 शेयर्स मार्केट में जैसे उतरेंगे तो 71% का इनका होल्डिंग रह जाएगा प्रमोटर का कंपनी में। वहीं अगर मैं कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ इस आईपीओ की, तो ये 16 सितंबर से स्टार्ट होकर 20 सितंबर तक चलने वाला आईपीओ है और बेसिकली इसकी अलॉटमेंट 23 सितंबर को होने वाला है। और इसकी जो अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको 26 सितंबर को रिफंड आ जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 26 सितंबर को ही आपको शेयर्स डीमैट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग जो है ये 28 सितंबर को होने वाली है, तो आप इस पे ध्यान बनाए रखिएगा। और उसके अलावा अगर मैं इस कंपनी के जीएमपी की बात करूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ये करंटली एक लॉट पे 24,000 रुपए का फायदा बता रहा है। तो आप इसमें देखते रहिएगा, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो ये आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, तो आप वो चीज देखते रहिए और इसकी लिस्टिंग वगैरह पे भी ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर मैं इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो ये टोटल 26 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से एचएनआई कैटेगरी ने 36 गुना किया है और रिटेल कैटेगरी ने 16 गुना किया है, तो ये टोटल 26 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये आईपीओ के लिए काफी अच्छी बात है। 4 करोड़ का खैर आईपीओ है, 26 गुना कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, करीब करीब आप कह सकते हैं 105 करोड़ के आसपास का टोटल पैसे लगे हैं इस आईपीओ में। कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये बेसिकली पुणे महाराष्ट्र में, ये इसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है ये बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इन्हीं की वेबसाइट पे आपको इसका आईपीओ की अलॉटमेंट आते हुए दिखेगी। वहीं जो कंपनी के लीड मैनेजर जो बैंकर है जो इस आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं वो है सन कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बेसिकली कई बार होता है ऐसा कि जो रजिस्ट्रार और लीड मैनेजर्स बैंकर्स वगैरह होते हैं वो कई बार लिस्टेड होते हैं, तो उनके शेयर प्राइस पे भी इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बिजनेस प्रॉफिट वगैरह पे भी। तो इसलिए मैं जनरली ये सारी चीजें बता देता हूँ। और जैसा कि एक केएफएन टेक्नोलॉजी करके एक रजिस्ट्रार है, उसकी भी आईपीओ आने वाली, उन्होंने भी अपना डीआरएचपी फाइल कर रखा है सेबी के साथ में, तो जैसा ही उसका भी अपडेट कुछ आता है तो मैं वो भी बता दूंगा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप रोकड़ा मेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग रोकड़ा मेकर।